सदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा के जिला मुख्यालय पर नामांकन करने आई कांग्रेस की एतमादापुर विधानसभा प्रत्याशी शिवानी बघेल भले ही बीए पास हों, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत तक नहीं आती है। पहले से रटी हुई स्पीच भी वो नहीं बोल पाई और उनके साथ आए समर्थकों ने बहाना बनाया कि वो ससुर के पास होने की वजह से पर्दा कर रही थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगरा में 2 महिलाओं को टिकट दिया है। तो यूपी के आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक महिला प्रत्याशी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत नहीं बोल पाई। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि उनके साथ उस वक्त उनके ससुर भी मौजूद थे और इस वजह से वो पर्दा कर रही थी। आगरा में कांग्रेस ने 2 महिलाओं को टिकट दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने जो पहले चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, उसके अंदर 50 महिलाओं को मौका दिया गया। इसी कड़ी में आगरा के अंदर भी 2 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। कहने को तो ये प्रत्याशी बीए पास हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत बोलने की बारी आई तो वो दोनों ही गीत नहीं बोल पाई और उनके समर्थकों ने बहाना बनाते हुए ये कहा कि उनके साथ उनके ससुर मौजूद थे, इसलिए वो सिर्फ उनका पर्दा करती हुई नजर आई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता मोहसिन जुड़ गए हैं। मोहसिन, पूरा मामला बताएं सबसे पहले। मैं आपको बता दूं कि आगरा मुख्यालय पर नामांकन करने के लिए कांग्रेस की एतमादापुर विधानसभा प्रत्याशी शिवानी बघेल आई थी और पत्रकारों ने जब वो नामांकन करके वो बाहर आ रही थी, पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किया और उनसे जाना कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी और क्या कुछ आपकी क्या भूमिकाएं रहेंगी। तो शिवानी बघेल का कहना था जो उनके घर वालों ने शिवानी बघेल को सिखाया था वो सिखाया हुआ भी नहीं बता पाई और रिपीट कर रही थी। रिपीट करते हुए पत्रकारों को सामने सवालों में आई थी शिवानी बघेल। उसके बाद पत्रकारों ने हम लोगों ने सवाल किया कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन पर शिवानी बघेल बोली कि मैं बीए पास हूँ। बीए के बाद हमने कहा कि आप राष्ट्रगान सुनाइए, तो राष्ट्रगान के अंदर शिवानी बघेल हिचकने लगी और आस पड़ोस के रिश्तेदारों ने कहा कि ससुर खड़ा हुए हैं इसलिए वो शर्मा रही है, बोल नहीं पा रही है। बिल्कुल मोहसिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहने को ये प्रत्याशी बीए पास हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत तक नहीं आती है। किस विधानसभा से आपने पर्चा भरा? विधानसभा 86। आप ये बताइए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी जनता के बीच में? यही कि खारे पानी की, आवारा पशुओं की और नाली खरंजा का तालाब पूरा आदि। तो इस बीच अमरोहा से एक बड़ी खबर। सपा प्रत्याशी समरपाल सिंह ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। सैकड़ों लोगों को साथ लेकर सड़कों पर उतरे हैं और इस दौरान उन्होंने आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई। कोरोना गाइडलाइन को भी ताक पर रखा गया। कोरोना गाइडलाइन कोई भी लागू करता हुआ यहाँ पर लिखा है। हजारों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। तो बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ऐसे कई जगह से तस्वीरें देखने को सामने मिलती हैं जहां पर जानबूझकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है। ये तस्वीर आप अमरोहा से देख रही हैं। हजारों की भीड़ है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अगर कोरोना फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। नौगावा सादात विधानसभा प्रत्याशी है समरपाल सिंह। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बुलंदशहर में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हरिओम दुबे ने कांग्रेस के बैनर फूके हैं। आपको बता दें कि हरिओम दुबे डिबाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। हरिओम दुबे का दावा है कि वो डिबाई विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के निशान को आग के हवाले कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मामला ये बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा क्षेत्र का है। तो संभावित उम्मीदवार थे हरिओम, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और इस वजह से नाराज बघेल साहब कांग्रेस पार्टी का ही बैनर फूंकते हुए नजर आए। उनके साथ जो भी कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए और कांग्रेस पार्टी का बैनर भी जलाया।
ये पूरा मामला बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। संभावित उम्मीदवार हरिओम दुबे को टिकट नहीं दिया गया और इसी वजह से नाराज होने के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ही बैनर जला दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता कदीम जुड़ गए हैं। कदीम, पूरी खबर बताएं। कदीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, क्या पूरा मामला है? आपको बता दें कि बुलंदशहर में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हरिओम दुबे ने कांग्रेस के बैनर, पोस्टर और चुनाव चिन्ह के पत्ते सहित ये आग लगाकर फूंक दी है। जो कि हरिओम दुबे डिबाई विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे। हरिओम दुबे का दावा है कि डिबाई विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से वे काम कर रहे थे, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे और कांग्रेस के निशान को आग के हवाले कर कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। पूरा मामला बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा क्षेत्र का है। जी कदीम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका धन्यवाद। तो वहीं गोंडा में पुत्र ने मां को ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मां को मौत के घाट उतारने वाला कातिल पुलिस के शिकंजे से फरार चल रहा है। आपको बता दें कि मामले से कहासुनी को लेकर बेटे ने मां को बेरहमी से ईंट से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन तब तक डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की धरपकड़ में तलाशी कर रही है। तो अगली खबर चमोली से, जहां भाजपा हाईकमान ने एक बार फिर से बद्रीनाथ विधानसभा से सीटिंग विधायक महेंद्र भट्ट पर दांव खेला है। उन्हें टिकट मिलने के बाद से बधाई देने वालों का तांता सा लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि महेंद्र भट्ट को टिकट मिलने से भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। निश्चित ही भाजपा इस सीट से जीत तय करेगी। साल की असीम कृपा है और मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का, अपने प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक का हृदय आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे पुनः इस दूरस्थ क्षेत्र की सेवा करने का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं हृदय से अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कार्यकर्ताओं के बल पर ही हम लोग हमेशा चुनाव जीतता है। तो वहीं एटा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था में एटा पुलिस लगी हुई है। कोतवाली देहात और फ्लाइंग स्क्वाड टीम 3 ने चेकिंग के दौरान 4,20,000 का कैश बरामद किया। जावड़ा पुलिस चौकी के सामने चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 कार सवार पकड़े। दोनों व्यक्तियों से बरामद रुपए में के संबंध में हालांकि संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया, जिसके बाद पुलिस पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सूचित किया गया। तो एक संदिग्ध कार को रोकने के बाद कार के अंदर से 4 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की गई। हालांकि जब पुलिस ने इस बारे में पूछा तो जो भी व्यक्ति कार के अंदर मौजूद था वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। दोनों को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है और अब आयकर विभाग इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पूरी खबर बताएं और क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? जी, जिस तरह से बता दें, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एटा में पुलिस प्रशासन जैसे कि वाहनों की सघन चेकिंग कर रहा है, संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में कल एटा में कोतवाली देहात पुलिस और उस पर टीम ने सघन चेकिंग की थी। उस चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियां पकड़ी गई थी, जिनमें से एक गाड़ी में से 2 लाख रुपए और एक गाड़ी से 2,20,000 रुपए कैश बरामद हुआ था। हालांकि जो पकड़े गए लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो कोई उनको जो जवाब दिया गया था वो कोई खास जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं था। इसको लेकर के पुलिस ने जो कैश है वो अपने रख लिया गया है और लोगों से जो कार्रवाई की है, अग्रिम कार्रवाई बता दी गई है कि यहाँ पे जो जिस तरीके से वाहन चेकिंग है लगातार ही जारी रहेगी। बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 लाख से ज्यादा की नकदी 2 गाड़ी से बरामद की गई। हालांकि अब इस पूरे मामले में आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है। तो गाजीपुर में डबल मर्डर मामले में पिता समेत 3 पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 16 लाख से ज्यादा के अर्थदंड से दंडित भी किया गया। प्रति हत्यारों पर तकरीबन 4 लाख से ज्यादा के अर्थदंड से दंडित किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय दुर्गेश की अदालत में इस फैसले को सुनाया गया।
मुकदमे की पैरवी करने पर सन 2009 में सुनवल थाने में त्रिलोक में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जहां पर 2009 में सुहेवल के त्रिलोकपुर में पति पत्नी की पड़ोसी पिता पुत्रों ने हत्या कर दी थी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा एक मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि डबल मर्डर मामले में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता विपिन जुड़ गए हैं। विपिन, ताजा अपडेट बताएं घटनाक्रम को लेकर। जी बिल्कुल बताते हैं कि मामला साल 2009 का है, थाना सोहवल का है, त्रिलोकपुर गांव पड़ेगा। जो पड़ोसी पुत्रों ने जो है कमलेश सिंह और उनकी पत्नी में गोली मारकर हत्या कर दी थी, उस मामले में अब जाके जो है इनको सजा हुई है। मतलब ये पूरा 2009 का ये मामला है और 12 साल बाद सुनवाई हुई है। विपिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। अखिलेश सिंह, एडीसी क्रिमिनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकंड गाजीपुर। आज 302 के मामले में थाना सोहवल की केस थी, जो कि 18/19 की रात्रि में कमलेश सिंह और उनकी पत्नी सरोज सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी। उसी के अपराध में इन लोगों को दुर्गा चौबे और उनके 3 पुत्र हैं, दिलीप चौबे, राकेश चौबे, बिट्टू चौबे, इन लोगों को सजा सुनाई गई है, जिसमें 302 के तहत आजीवन कारावास और 3 लाख रुपया का जुर्माना और 506 के तहत 50,000 का जुर्माना और 7 वर्ष की सजा, 148 में 30,000 का जुर्माना और 3 वर्ष की सजा, 504 में 20,000 का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा, 7 CLA एक्ट में 500 रुपये का जुर्माना और दिलीप चौबे और राकेश चौबे के खिलाफ 3/25 आम से। तो हरिद्वार में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गणतंत्र दिवस समारोह 2022 मनाए जाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में विनय शंकर पांडे ने बताया है कि गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत 9:30 पर जिले मुख्यालय पर शासकीय कार्यालयों में झंडारोहण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 25 और 26 जनवरी 2022 को प्रमुख राजकीय भवनों में सायकाल शाम को 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक प्रकाशीकरण की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें कम वोल्टेज के बल्बों LED का प्रयोग भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रमुख चौराहों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से देश प्रेम एवं देशभक्ति के गीतों का प्रसारण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बैठक में बताया है कि कोविड-19 के दृष्टिगत स्कूलों में किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा इस अवसर पर जो झांकियां निकाली जाती हैं वो सिर्फ सीमित संख्या में ही चिन्हित विभागों निकालेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन में हमारे संवाददाता इंतजार जुड़ गए हैं। इंतजार, 26 तारीख को कार्यक्रम को लेकर हालांकि कई तरह की गाइडलाइन को भी लागू किया गया है। 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारियां चल रही है जिले में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जो आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर के जिलाधिकारी हरिद्वार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उनको एक सांकेतिक तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा सभी जगह, और प्रशासनिक अधिकारी जो है प्रकाश उत्सव का जो जी इंतजार, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 26 जनवरी के मद्देनजर एक सांकेतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम के मद्देनजर एक बैठक भी आयोजित की गई। तो आखिरकार लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें विधानसभा जवालपुर से सुरेश राठौर को टिकट दिया गया है। जैसे ही विधायक सुरेश राठौर को टिकट दिए जाने के बाद उनके समर्थकों को मिली, उन्हें बधाई देने के लिए उनके आवास पर लोग पहुंचने लगे। समर्थकों ने हाईकमान का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ उन पर विश्वास जताया गया है वो रिकॉर्ड मतों से जीतकर भाजपा की झोली में ये सीट डालने का काम भी करेंगे। विधायक सुरेश राठौर ने प्रदेश और केंद्र नेतृत्व का आधार व्यक्त करते हुए कहा है कि वो अपने पहले में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे।
और रिकॉर्ड मतों से जीतकर भाजपा के 60 पार के नारे को साकार करेंगे। विधानसभा ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने अपने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस तरह से विधानसभा ज्वालापुर की जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, वो आगे भी मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। तो मध्य प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ इंदौर द्वारा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को एक ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है। आपको बता दें कि कर्मचारी संघ का कहना है कि बिजली कंपनियों में अधिकारियों और कर्मचारियों को कंपनी प्रबंधन द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर पदस्थापनाएं की जा रही है और कर्मचारी की स्थानांतरण व्यवस्था ठीक नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी और कर्मचारी काफी परेशान भी है। साथ ही विद्युत अधिनियम के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर भवन का नाम रखा जाए। माननीय महोदय, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के साथ चर्चाओं पर समस्याओं का निराकरण करने की को लेकर बात भी कही गई। माननीय ऊर्जा मंत्री जी का काफी लंबे समय बाद इंदौर आगमन हुआ है और इस परिसर में विशेषकर उनका आगमन हुआ है, तो एमडी ऑफिस में हम लोगों ने उनसे कुछ चर्चा की है और चर्चा जिन मुद्दों पे की है वो आप लोगों ने सब सुना है। काफी लंबे टाइम से संगठन के साथ में ना एमडी साहब बात कर पा रहे हैं, ना सीजीएम साहब बात कर पा रहे हैं और ना संगठन के साथ में कोई बैठक ले पा रहे हैं। तो हमारा उनसे यही आग्रह है कि जो भी हमारी ज्वलंत समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए, अधिकारी और कर्मचारी जो परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानियों को सुना जाए और जिस प्रकार से जो हमारी लंबित समस्याएं हैं वो आखिर अब उसका निराकरण नहीं करेंगे तो कब करेंगे। नगर कोतवाली क्षेत्र के भंडारी रोड पर खाकी वर्दी पर कीचड़ से लथपथ इस सिपाही का नाम आरपी यादव बताया जा रहा है। जो वर्दी पहने इस सिपाही ने 2 दिन में अंगूर की पेटी को गले लगा लिया और उसके बाद क्या था आप खुद देखिए कि कैसे जनाब सड़कों पर लेटे हुए हैं जैसे कि किसी बेड पर लेटे हों। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नशे की हालत में धुत पड़े सिपाही को ऑटो रिक्शा में बिठाकर कोतवाली ले आए। पूरे मामले में पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरा मामला यूपी के जौनपुर से है, जहां नशे की हालत में एक सिपाही ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। हालांकि घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सिपाही को थाने लेकर गई। फिलहाल कैमरे के आगे जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए हैं। ये पूरा मामला यूपी के जौनपुर से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, पूरी खबर और क्या कार्रवाई हुई अभी तक? विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।